आपका, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर और पिसावा क्षेत्र में हाल ही में हुई लूट और चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि संयुक्त पुलिस टीम ने सहजपुरा मार्ग पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बिना नंबर की अर्टिगा कार को रोकने का प्रयास किया, जिस पर कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश अनिल खान और आमिर के पैर में गोली लगी, जबकि उनके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी में दोनों के कब्जे से पीली और सफेद धातु के आभूषण, 75,200 रुपए नगद, 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, 4 खोखे और वारदात में इस्तेमाल अर्टिगा गाड़ी बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अपने फरार साथियों जाहिद और अफजाल के साथ खैर के, बांकनेर, पिसावा के, मीरपुर, दौड़ा और अलीगढ़ के अन्य क्षेत्रों में हाल ही में हुई चोरी और लूट में शामिल थे। पुलिस ने इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर तलाश तेज कर दी है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 23 और 26 नवंबर की रात को थाना खैर और थाना पिसावा में कुछ चोरी और लूट की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। ऐसी ही एक थाना पिसावा, थाना खैर और रूरल एसओजी की एक संयुक्त टीम द्वारा सहजपुरा गांव के पास आज संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक व्हाइट अर्टिगा जो कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, इस गाड़ी ने पुलिस पार्टी को अप्रोच किया। पुलिस को देख के इस गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और आगे जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तुरंत ही इसमें से कुछ बदमाश निकले और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करते हुए फायरिंग की। इसमें से कुछ गोलियां 2 बदमाशों को जा लगी। तत्काल दोनों ही बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों की जमा तलाशी ली गई और दोनों का आइडेंटिफिकेशन अनिल खान और आमिर के रूप में हुआ। दोनों ने ही जो थाना खैर और थाना पिसावा की घटना है उनको करना कबूल किया है और ऐसी अन्य कई घटनाएं जो उन्होंने जनपद अलीगढ़ में पिछले कुछ दिनों में की है उनको करना कबूल किया। जब इस व्हाइट अर्टिगा गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें 74,000 रुपए कैश, 12 सफेद धातु के आभूषण और 12 पीली धातु के आभूषण गाड़ी में होना पाया गया। जब इनके बारे में पूछताछ की गई तो दोनों अभियुक्तों ने बताया कि ये वही आभूषण है जो थाना पिसावा और थाना खैर की घटना और अन्य कई घटनाओं में जनपद अलीगढ़ से लूटे या फिर चोरी किए गए थे। दोनों ही अभियुक्तों को मेडिकल अटेंशन के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पुलिस पार्टी पर फायर करने के लिए सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा दोनों पर ही लिखा जा रहा है। इनके कुछ साथी जो कि मौके से फरार हो गए हैं उनकी भी तलाशी और गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में ऑनलाइन गेम की लत में 3 लाख रुपए हार चुके बीकॉम छात्र ने कर्ज चुकाने के दबाव से बचने के लिए अपने एक दोस्त के साथ मिलकर खुद के अपहरण का नाटक रचकर परिवार से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटे में मामले का खुलासा कर दिया। सालसोल निवासी 22 वर्षीय छात्र ने योजना के तहत अपने दोस्त के फोन से पिता को अपहरण और फिरौती की झूठी सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर छात्र के दोस्त को पकड़ लिया और कुछ देर बाद छात्र को भी बरामद कर लिया। पूछताछ में दोनों ने पूरा सच कबूल लिया कि छात्र ने उधार लिए 3 लाख रुपए ऑनलाइन गेम में गंवा दिए थे और कर्ज लौटाने के लिए ये झूठा अपहरण रचा गया था। सीओ बन्ना देवी कमलेश कुमार के अनुसार छात्र के पिता की सिफारिश पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और पुलिस ने दोनों छात्रों को कड़ी चेतावनी देकर परिजनों के हवाले कर दिया। देखिए, लगभग जो है 2:41 के आसपास थाना बन्ना देवी की पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कृष्ण कुमार सिंह पुत्र सत्यवीर सिंह, जो बरौला जाफराबाद कृष्णा नगर के रहने वाले हैं, उम्र 20 वर्ष, इनको जो है फिरौती के लिए अपहरण हो गया है। इनके घर वालों द्वारा यह सूचना दी गई कि 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस सूचना पे तत्काल हमारी जो है पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इसमें 4 टीमों का मेरे नेतृत्व में गठन किया गया। हम लोग लगे और आधे घंटे के अंदर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इस लड़के को जो है गगन पब्लिक स्कूल के पास से बरामद किया। इसमें तथ्य ये आया कि ये जो लड़का कृष्णा है, ये अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम नवीन है, उसके साथ मिलकर खुद ही अपने पेरेंट्स से पैसे निकालने के लिए इस तरीके की साजिश रची। उनको अपने ही फोन से इस तरीके का मैसेज भिजवाया कि इसका अपहरण हो गया है, फोटो भेजे।
और इसमें इन लोगों की गलती है, चूंकि ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, इसलिए इनके विरुद्ध पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन इनको हिदायत देकर, मुनासिब हिदायत देकर छोड़ा गया है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। जो लड़के पकड़े गए थे और उनके परिवार के द्वारा कोई एसपी दिया गया है सर पुलिस को? नहीं, परिवार वाले ये पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं कि पुलिस की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना का अनावरण कर दिया। उन्होंने जो है अलीगढ़ की पुलिस को और पुलिस अधीक्षक महोदय को जो है धन्यवाद दिया है। कितने की फिरौती मांगी गई थी इनके जरिए और क्या कौन से स्कूल के छात्र हैं? ये देखिए, ये जो है गगन पब्लिक स्कूल में साथ पढ़ते थे। इसमें से जो लड़का जिसका अपहरण हुआ था वो एमयू में बीकॉम का छात्र था, और दूसरा व्यक्ति जो इसका दोस्त है वो अलीगढ़ गगन में जो है उसका पेपर दे रहा था। दोनों साथ में पहले पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए हैं। कितने की अपने सूचना दी थी कि कितने पैसों की फिरौती मांगी? देखिए, पहले इन्होंने 8 लाख रुपए फिरौती की मांग की सूचना दी थी। उसके बाद कम पैसे मांगे थे। तत्काल हमारी पुलिस टीमें लिख गई और लगभग जो है आधे घंटे में इस चीजों को क्लियर कर लिया था। उसके बाद इनसे लाके विस्तृत पूछताछ की गई, जिसमें ये सारे तथ्य आए। और क्या आपने यहाँ पे थाने पे सूचना दी थी? मैं सतवीर सिंह मेरा नाम है, सिंचाई विभाग से रिटायरमेंट हुआ था। इन बच्चों ने नादान पने में ये गलती की है, लालच में जो है, और ये पुलिस का मैं बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि इन्होंने जो प्रकरण ये तुरंत खोल दिया जाए। एसएसपी साहब का बड़ा विनम्र निवेदन है कि ये इन्होंने धन्यवाद है कि ये इन्होंने खोल दिया जो प्रकरण को। बच्चों की लाइफ की बच्चों की गलती जो है, क्या गलती करी थी? ये पैसों की लालच में। क्या सूचना दी थी थाने पे? मेरे को क्या पता लगा था आप लोगों को? हमें ये था कि ये गायब हो गया है, किडनैपिंग हो गई, किडनैप हो गया, पर ये बच्चों की इनकी दोनों की वो थी, पैसों की लालच में इन्होंने ये काम किए। कौन से स्कूल में छात्र? आपके पास फोन के माध्यम से कोई रकम की डिमांड भी आई थी? फोन से कुछ नहीं आई रकम। कितने रुपए की मांग की जा रही थी? मांग कुछ नहीं की जा रही थी, बस वैसे ही आ रहा था जो है। कौन से स्कूल का छात्र है वो? ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो BA सेकेंड ईयर में, प्राइवेट जो। क्या नाम है बच्चे का? कृष्ण डब्बू। कहाँ के रहने वाले आप? ये बरौला बाईपास संगम कृष्णा पैलेस, कृष्णा गली नंबर 2-1 में जो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राधे राधे विमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर टेंटी गांव रोड और मालीपुर गांव रोड पर सिलाई व ब्यूटिशियन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक गौरव अग्रवाल, अटल कुमार वार्ष्णेय, हरि किशन बघेल और क्षमा बंसल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में 75 छात्राओं ने भाग लिया, जहां ब्यूटिशियन वर्ग में प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार के परिधान पहनकर अपनी कला का प्रदर्शन किया, जबकि सिलाई प्रतियोगिता में छात्राओं ने आकर्षक डिजाइन के वस्त्र तैयार किए। ब्यूटिशियन प्रतियोगिता में प्रियांशी कुमारी प्रथम, अनुराधा द्वितीय और शीतल तृतीय स्थान पर रही। वहीं सिलाई प्रतियोगिता में किरण ने प्रथम, रेखा कुशवाहा ने द्वितीय और अंजलि सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक की भूमिका सोसाइटी उपाध्यक्ष क्षमा बंसल और केंद्र संचालिका मंजू ने निभाई। कार्यक्रम में बबीता, लक्ष्मी, हर्षिता, उपासना, शबनम, मीनू सहित अनेक छात्राएं उपस्थित रहीं। मैं गौरव अग्रवाल। आज लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर जो खैर में प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, वहाँ ब्यूटिशियन व सिलाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज लगभग 70 से अधिक बहनों ने यहाँ ब्यूटिशियन व सिलाई प्रतियोगिता में भाग लिया है और सभी बहनों ने बहुत अच्छे मॉडल तैयार कर अपनी योग्यता प्रतिभा का परिचय दिया है। निसंदेह ये बहनें आने वाले समय में अपना खुद का ब्यूटी पार्लर, रोजगार, सिलाई सेंटर आदि अनेकों कार्य कर रोजगार परक बनेंगी और अपने पैरों पर खड़े होंगी और आने वाले समय में इनका भविष्य भगवान इनको और अच्छे जगह ले जाए और अच्छे से अच्छा इनका ब्यूटी पार्लर चले, मेकअप चले, कार्य चले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। हम पूरी अपनी समिति की ओर से, पूरी सोसाइटी की ओर से इन सभी बहनों को धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने आज अपना खुद का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतियोगिता यहाँ दी है। क्या नाम है आपका? किस तरह की प्रतियोगिताएं चल रही है? मेरा नाम बबीता है। यहाँ पे पार्लर कंपटीशन चल रहा है ब्यूटिशियन का। मैं आगरा से हूँ। मैं अपना पार्लर खोलूँगी सीख करके। क्या क्या सिखाया मैडम ने आपको? मैडम ने यहाँ पे ब्लीच, आईब्रो, फेशियल, मैनी, पेडी, मेकअप तक सिखाया है। ये किस तरह की प्रतियोगिताएं चल रही है? मेरा नाम तनु कुमारी है। यहाँ ब्यूटिशियन कंपटीशन चल रहा है और मैं आगे चल के अपना पार्लर खोलूँगी और खुद के पैरों पे खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? किस तरह की प्रतियोगिताएं चल रही है? मेरा नाम अनुराधा है। खैर लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर से मैंने ब्यूटिशियन सीखा है। आज मैंने ये मॉडल तैयार करी है। बहुत बढ़िया। कैसे कहा मैडम ने आपको? मैडम ने फेशियल वगैरह से लेके और मेकअप। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र अंतर्गत जयगंज सब्जी मंडी चौराहे पर महिला से छेड़छाड़ करने के बाद महिला और विरोध करने वाले युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री अग्रवाल महासभा की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जीडी रोड स्थित एक होटल में आयोजित हुआ, जहां मेयर प्रशांत सिंगल ने नव मनोनीत पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री वरुण गोयल, भाजपा नेता डॉक्टर राजीव अग्रवाल और मेयर प्रशांत सिंगल मौजूद रहे। समारोह में अतिथियों का स्वागत करने के बाद वक्ताओं ने समाज की एकजुटता, सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भरत अग्रवाल, शरद गर्ग, अंकुर अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने शपथ ली, जबकि अनेक अग्रबंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में किस तरह की शुभकामनाएं आपकी होंगी और किस तरह की गति संगठन को मिलनी चाहिए? मैं वरुण गोयल हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का प्रदेश महामंत्री। मेरे साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ के मेयर आदरणीय प्रशांत सिंगल जी हैं, यहाँ के भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजीव अग्रवाल जी हैं, और हम सब लोग यहाँ जो नवनियुक्त कमेटी है उसके जो अध्यक्ष हैं अपने भरत जी और शरद जी महामंत्री, इन सब लोगों को बधाई देना है। हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार आप समाज के काम में, भारत को आगे बढ़ाने के काम में, भारत माता के काम में आप लोग लगे हैं, ऐसे ही आप लोग और बढ़ चढ़कर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आज हम इनके शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष श्री भरत अग्रवाल जी, महामंत्री शरद गर्ग जी और चेयरमैन श्री अतीत अग्रवाल जी और पूरी कार्यकारिणी से मेरी यही अपेक्षा है कि वह समाज के हित में बहुत अच्छा काम करते रहें, आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और समाज के उत्थान में वो लीन रहेंगे, रत रहेंगे, ऐसी अपेक्षा। राजनीतिक भागीदारी की बात आई तो उसके लिए किस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए? देखिए, वैश्य समाज किसी समय में राजनीतिक रूप से काफी चेतना युक्त था और राजनीतिक भागीदारी काफी अधिक थी, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि राजनीतिक भागीदारी वैश्य समाज की कम होती जा रही है। और मेरा यही अपेक्षा है सभी वैश्य बंधुओं से कि राजनीतिक रूप से सचेत रहें, सक्रिय रहें और अपनी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएं। के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, सम्मानित अतिथियों का आना हुआ, किस तरह का अब लक्ष्य रहेगा आपकी इस नई कमेटी का समाज के? देखिए, हमारा जो अग्रवाल महासभा है उसका जो लक्ष्य है केवल और केवल अग्रवाल समाज को जोड़ने का काम है। हमारा जो समाज है जो भिन्न भिन्न संगठनों में बटा हुआ है, क्लबों में बटा हुआ है, मेरा जो मकसद है अग्रवाल सभा मनाने का वो केवल इतना है कि हम इसके माध्यम से अपने समाज को जोड़ सके, अपने समाज को एकत्र कर सके। देखिए, राजनीति में हम लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है, मेरा मन है कि हमारे बीच में से जो राजनीति में आना चाहता है, जो उभरता हुआ आ रहा है, उसको हम लोग सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं। ये हमारा मकसद है। और मेरा जो, जैसे कि हमारे महापौर साहब ने कहा कि वो गरीब तत्व के जो लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनको वो सपोर्ट नहीं है, ऐसे लोगों को हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं। महापौर जी के माध्यम से, अग्रवाल समाज के माध्यम से, इस महासभा के माध्यम से हम सभी को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। तो किस तरह का मैसेज, किस तरह की शुभकामनाएं इस नई कमेटी के लिए आपकी होगी और क्या मैसेज आपके? मैं सबसे पहले महाराज श्री अग्रसेन जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में अग्रवाल महासभा द्वारा उन्हें, मेरे भाई भरत अग्रवाल को अध्यक्ष, भाई शरद गर्ग जी और उनके पूरे कार्यकारिणी की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के शपथ ग्रहण का प्रोग्राम सिर्फ शपथ ग्रहण का ही नहीं, ये नई सोच, नई शक्ति, एक नई ऊर्जा देने का आज का हमारे कार्यक्रम अग्रवाल महासभा द्वारा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ हमारा अग्रवाल समाज आगे बढ़ रहा है, हम जिस तरीके से अपने समाज को साथ लेते हुए, अपने धर्म को साथ लेते हुए, अपने पूर्वजों के आदर्श का पालन करते हुए, प्रभु श्री राम जी के वंशज के नाते, प्रभु माँ लक्ष्मी जी की कृपा के जिस लायक भी हम सब हैं, हम समाज में हर समाज को साथ ले जाने का काम करते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आज की नई कांडेगांडी की टीम अपनी अपनी जिम्मेदारी को समाज की सेवा करने का, समाज की सेवा का संकल्प लेके आज हमारा अग्रवाल महासभा आगे बढ़ेगा और अपने समाज में आने वाली जनरेशन में बड़ों के आशीर्वाद से नित नए आयाम, एक नई मिसाल तय करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज के इस कार्यक्रम की अग्रवाल महासभा की पूरी अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के थाना मडरा क्षेत्र के गांव सहारनपुर में कनपद गांव के दबंगों द्वारा लगातार छेड़छाड़ से परेशान 2 सगी बहनों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। वहीं जब परिजनों ने आरोपियों के घर जाकर शिकायत की तो दबंगों ने उल्टा उनके साथ मारपीट की। पीड़िता पक्ष का आरोप है कि करीब आधा दर्जन दबंग घर में घुस आए और मारपीट के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित महिला ने दरोगा पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ की रहने वाली है आप? सहारनपुर की। थाना कौन सा लगता है? मडरा। ये क्या मामला हुआ है, किस मामले की शिकायत ये लेकर आई? मामला ऐसा हुआ है, मेरी बच्ची पढ़ने जाती है राजकीय इंटर स्कूल में, तो ये लड़के परेशान करते हैं। कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं? अरुण, कुलदीप और अजीत। क्या करते हैं? क्या करते हैं? बच्चों को परेशान करते हैं, हाथ मारते हैं, कुछ भी करते हैं और बैग फैग भी खींच डालते हैं, इनका छेड़छाड़ कर देते हैं नेक देर में। किस क्लास की छात्रा है ये? एक इंटर में और एक हाई स्कूल में। कहाँ पढ़ने जाती हैं? अलीगढ़। किस कॉलेज में? राजकीय अच्छा, पब्लिक स्कूल। तो रास्ते में परेशान कर रहे हैं? रास्ते में, हाँ रास्ते में करते हैं। कितने दिन पुरानी घटना है ये? अभी 7 नवंबर की है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ऐसा हुआ, ये पढ़ने आ रही तो रास्ता में ही परेशान कर रहे थे, ये घर लौट गई और हमसे कहा इनने, तो हमने उनके घर वालों से कहा तो उन्होंने मारपीट करी हमसे और मेरी नाक पे ईंट मारी, उनके सर फाड़ दिया और बड़ी लड़की को तो पटक पटक के मारा उनने। थाने गई थी फिर आप? थाने गई, मैंने FIR कराई। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है? 6 लोगों के। अब क्या चाहती हैं अब? मैं ये चाहती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप क्या चाहती हैं? मैं तो जी चाहती हूँ कि वो जेल जाएं जरूर, ऐसे कुत्ता जरूर जेल जाने चाहिए जो बच्चियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में 9 महीने पहले 10वीं कक्षा की छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और रेप करने की घटना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट कोर्ट संख्या 2 की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया। घटना अतरौली थाना इलाके से जुड़ी है। ये जानकारी ADGC लब बंसल ने दी। ADGC ने आगे बताया कि एक गांव में रहने वाले पीड़िता के पति की तहरीर पर 19 मार्च 2025 को अतरौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।